खबरों में बने रहने के लिए आज ही डाउनलोड करें संजीवनी टुडे ऐप। नमस्कार, मैं हूं हेमराज और आप देख रहे हैं संजीवनी टुडे न्यूज। पिछले कई हफ्तों से लद्दाख क्षेत्र में भारत और चीन की सीमा वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर जारी तनाव लगातार बढ़ता गया और आखिरकार गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के बीच घंटों चली झड़प और हाथापाई में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए और 76 अन्य घायल हुए। भारत में इस घटना की निंदा होने के साथ ही चीन से आयात होने वाली वस्तुओं के बहिष्कार और बैन की मांग बढ़ने लगी, जबकि केंद्र सरकार ने अभी तक इस तरह के किसी फैसले की बात नहीं कही है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? क्यों भारत चीन से आयात निर्यात पर रोक नहीं लगा पा रहा है? अगर आपके मन में भी इस तरह के सवाल है तो आपको बता दें कि चीन अगर दर्द है तो दवा भी है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने कभी ना कभी सर्दी, खांसी या बुखार के दौरान पैरासीटामोल वाली दवा ज़रूर ली होगी। ज़्यादा दिन वायरल या इन्फेक्शन रहने पर डॉक्टर लोगों को एंटीबायोटिक कोर्स देते हैं और आपने भी कभी न कभी ऐसा कोर्स किया होगा। यदि आपकी हाँ है तो आपको बता दें कि इनमें से कई दवाओं में भारत के पड़ोसी चीन का भी गहरा हाथ है। पिछले 2 दशकों में भारत और चीन के बीच का व्यापार 30 गुना बढ़ा, यानी जहां 2001 में कुल व्यापार $3 अरब का था तो 2019 आते आते ये $90 अरब छू रहा था। इस व्यापार में जिन चीज़ों की मात्रा तेज़ी से बढ़ रही है उनमें दवाइयाँ शामिल है, खासतौर से पिछले 1 दशक के दौरान जब दवाइयों की आयात में 28% का उछाल दर्ज किया गया। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 2019-20 के दौरान भारत ने चीन से 1150 करोड़ रुपए के फार्मा प्रोडक्ट आयात किए, जबकि इस दौरान चीन ने भारत आने वाले कुल आयात करीब 15,000 करोड़ रुपए के थे। बात दवाइयों की हो तो जेनेरिक दवाएं बनाने और उनके निर्यात में भारत अव्वल है। साल 2019 में भारत ने 201 देशों से जेनेरिक दवाई बेची और अरबों रुपयों की कमाई की, लेकिन आज भी भारत इन दवाओं को बनाने के लिए चीन पर निर्भर है और दवाओं के प्रोडक्शन के लिए API आयात करता है। इसे दवाइयाँ बनाने का कच्चा माल या बल्क ड्रग्स के नाम से जाना जाता है। इंडस्ट्री के जानकार बताते हैं कि भारत में दवा बनाने के लिए आयात होने वाली कुल बल्क ड्रग्स या कच्चे माल में से 70% चीन से ही आती है। बताया जाता है कि भारत सरकार जब तक ज़्यादा से ज़्यादा फार्मा या पार्क जोन नहीं बनाएगी तब तक चीन की बराबरी करना मुश्किल है, क्योंकि उनका शोध बेहद ठोस है। इस बराबरी तक पहुंचने में हमें कई साल लग जाएंगे। हकीकत यही है कि भारत में API का उत्पादन बहुत कम है और जो API भारत में बनाया जाता है उसके फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए भी कुछ चीज़ें चीन से आयात की जाती है। यानी भारतीय कंपनियां API का बल्क ड्रग्स प्रोडक्शन के लिए भी चीन पर निर्भर है। अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एलायंस के सलाहकार के मुताबिक चीन से बल्क ड्रग API आयात करने की प्रमुख वजह कम कीमत है। वहां से आने वाली बल्क ड्रग की कीमत दूसरे देशों की तुलना में 30 में से 35% कम होती है। इनमें भारत भी शामिल है। और एंटीबायोटिक या कैंसर के इलाज की दवाओं के मामले में तो भारत चीन पर ज़्यादा निर्भर है। तो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, गठिया, वायरल इन्फेक्शन के लिए कच्चा माल या फिर कई प्रकार के सर्जिकल औजार भी मेडिकल की मशीनें चीन से भारत आयात होने वाले फार्मा उत्पादों के आयात होने पर निर्भर है। विशेषज्ञों की माने तो भारत में पेनिसिलिन और इसकी जैसी एंटीबायोटिक्स के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली 80% बल्क ड्रग्स या कच्चे माल के आयात चीन से होता है। अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एलायंस के सलाहकार SG बेलापुर की राय है कि अगर भारत को दवाई के क्षेत्र में चीन से आयात कम करना है तो स्पेन, इटली, स्विट्जरलैंड और कुछ दक्षिणी अमेरिकी देशों से ही आयात करना पड़ेगा। अब क्योंकि वो महंगे हैं तो दवाओं की कीमत भी बढ़ेगी। इसीलिए हमने कहा था कि चीन अगर दर्द है तो दवा भी है।